कनाडा में हिंदुओं पर हमला करने वाले 3 खालिस्तानियों को गिरफ्तार किया गया है। ट्रूडो सरकार ने चौतरफा दबाव के बाद ये गिरफ्तारियां की हैं क्योंकि इन खालिस्तानियों ने मंदिर में घुसकर हिंदुओं पर हमला बोला था और ट्रूडो की पुलिस चुपचाप तमाशा देखती रही। कनाडा के ब्रैम्पटन से आई इन तस्वीरों को देखिए। ये तस्वीरें गवाह है खालिस्तानियों के बढ़ते आतंक की। तस्वीर चीख चीख कर बता रही है कि एक कनाडियाई पीएम ट्रूडो की शय में खालिस्तानी किस कदर बेलगाम हो गए हैं। जरा तस्वीर देखिए। हमले के डर से मंदिर का गेट बंद कर लिया गया था, तभी वहाँ खालिस्तान समर्थकों की भीड़ आती है और हिंदुओं पर हमला कर देती है। लाठी डंडों से लैस ये भीड़ सिर्फ हिंदुओं को टारगेट कर रही थी। मंदिर में घुसकर मारपीट की गवाही देती ये तस्वीरें कनाडा में हिंदुओं पर बर्बरता की कहानी बयां कर रही हैं। मंदिर में हमला करते इन खालिस्तानियों को ना तो पुलिस का डर है, ना किसी कानूनी कार्रवाई का। ब्रैम्पटन के हिंदू सभा मंदिर में भक्तों पर हमला करके खालिस्तानी ये जता रहे हैं कि कनाडा में वो कितने बेखौफ हैं। हाथों में पीले झंडे, मंदिर परिसर के बाहर हंगामा, हिंदू श्रद्धालुओं पर डंडे से हमला करते खालिस्तानी। कनाडा में खालिस्तानी अब हद पार कर रहे हैं। खालिस्तानियों ने सिर्फ हिंदुओं पर हमला ही नहीं किया, बल्कि भारत की शान में गुस्ताखी भी की। भारत के खिलाफ आपत्तिजनक नारे लगाए। सवाल ये है कि क्या ट्रूडो की मौन सहमति के बाद हिंदुओं पर यह हमला हुआ? अगर नहीं तो हमलावर खालिस्तानी आजाद क्यों घूम रहे हैं? मंदिर पर हमले की कहानी एक प्रोटेस्ट से जुड़ी हुई है, जहां खालिस्तानी भारत के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी कर रहे थे और इसी दौरान हिंदू युवा खालिस्तानियों का विरोध करते, जिसके बाद पुलिस के सामने खालिस्तानी हिंदुओं पर हमला कर देते हैं। ये तस्वीर खालिस्तानी हमले से ज्यादा कनाडियाई पुलिस के भेदभाव को उजागर कर रही है। वीडियो में देखा जा सकता है खालिस्तान समर्थक भारत के खिलाफ आपत्तिजनक नारेबाजी कर रहे हैं। यानी एक तरफ खालिस्तानी तो दूसरी तरफ हिंदू युवा और बीच में खड़ी पुलिस। फिर देखते ही देखते झंडे डंडे में बदल गए, मारपीट हो गई। जरा अब ट्रूडो की पुलिस का असली चेहरा देखिए। पुलिस के सामने खालिस्तानियों ने हिंदुओं पर हमला कर दिया, लेकिन पुलिस हाथ बांधे खड़ी रही। कई नकाबपोश खालिस्तानी हिंदुओं के मंदिर से घुसकर मारपीट कर रहे थे, गेट पर हो हल्ला कर रहे थे और ट्रूडो की पुलिस उल्टे हिंदुओं को ही अंदर रहने की नसीहत दे रही थी, लेकिन किसकी शय पर? इस सवाल का जवाब वक्त आने पर ट्रूडो को देना ही होगा। भारतीय विदेश मंत्रालय ने इस घटना की निंदा करते हुए मंदिरों की सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है, लेकिन सवाल ये है कि सुरक्षा कौन करेगा? वो पुलिस जिसमें खालिस्तानियों के होने का आरोप है। सबसे पहली तस्वीर तो यही है जिसमें देखा जा सकता है जिन हिंदुओं पर हमला हुआ उन्हीं के साथ पुलिस किस तरह बर्बरता से पेश आ रही है। हमले का विरोध कर रहे इस हिंदू युवक को पकड़ने वालों को भी जरा देखिए। यूं ही नहीं, हिंदू महासभा कनाडियाई पुलिस में भी खालिस्तान के घुसपैठ का आरोप लगा रही है। तस्वीरें गवाह हैं। हिंदुओं पर बर्बरता में ट्रूडो की पुलिस भी शामिल रही। अगर यकीन न हो तो अगली तस्वीर देखिए। जरा इस पुलिस वाले का चेहरा और हरकत दोनों को गौर से देखिएगा। हमले के विरोध में हिंदू प्रदर्शन कर रहे हैं। कनाडा में शांति प्रिय प्रदर्शन की सभी को इजाजत है, लेकिन तभी ये पुलिस वाला जानबूझकर हिंदुओं को उकसाने के लिए उन्हें मारने की कोशिश करता है। क्यों, ये बताने की जरूरत नहीं। ये पुलिस वाला पहले हमला करता है, जिसे कनाडा पुलिस के दूसरे अफसर रोक लेते हैं, लेकिन जब एक भारतीय महिला उस पुलिस वाले की पहचान उजागर करती है तो पुलिस की वर्दी में खालिस्तानी जिंदा हो जाता है। इतना सुनते ही ये पुलिस वाला हिंदू महिला को मारने दौड़ता है। सवाल ये है कि पुलिस सुरक्षा में थी या खालिस्तानियों की मदद में? सवाल फिर वही, हिंदुओं पर हमले के वक्त पुलिस खामोश क्यों रही? विरोध के वक्त पुलिस ने हिंदुओं पर ही बर्बरता क्यों की? पुलिस को चुप रहने और भेदभाव वाली कार्रवाई का आदेश किसका था? इस घटना के बाद कनाडा में भी मुख्यमंत्री योगी का बटोगे तो कटोगे का नारा बुलंद होता नजर आया। गुस्से से भरे कनाडाई हिंदू समाज एकजुट होने की अपील करते नजर आए तो योगी के नारे को बुलंद कर रहा था, जिसे आप इस तस्वीर में देख सकते हैं। यानी योगी का संदेश दुनिया के कोने कोने में बैठे हिंदुओं तक पहुंच गया। संदेश का सार भी हिंदुओं को समझ आया। यही वजह है कि जैसे ही कनाडा में हमला हुआ, पूरा हिंदू समाज एक साथ खड़ा हो गया। जरा इस भीड़ को देखिए और इनका गुस्सा देखिए। हिंदू सभा पर हमले के तुरंत बाद पूरे कनाडा में फैले हिंदू इस मंदिर में जुटने लगे और ज्यादा वक्त नहीं लगा जब हिंदुओं की एकजुटता देख खालिस्तानियों की हवा निकल गई। यानी एकजुटता का संदेश रंग लाया। अब हिंदुओं की दहाड़ सुन ट्रूडो भी टेंशन में है, लेकिन एक सच ये भी है कि ट्रूडो के संरक्षण में ही खालिस्तान टाइगर फोर्स, सिक्स फॉर जस्टिस, बब्बर खालसा इंटरनेशनल, वर्ल्ड सिख ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल सिख यूथ फेडरेशन सहित कुल 9 खालिस्तानी संगठन कनाडा में फल फूल रहे हैं और इन्हीं खालिस्तानियों को बचाने के लिए ट्रूडो भारत के खिलाफ आग उगलते रहे हैं। अमेरिका में हो रहे राष्ट्रपति चुनाव में अबॉर्शन, इमिग्रेशन और अर्थव्यवस्था जैसे मुद्दों के साथ एक गिलहरी की मौत भी अब चर्चा में आ गई है। हम आपको बता दें कि अमेरिकी चुनाव में गिलहरी का मुद्दा एलन मस्क के कुछ ट्वीट्स और आरोप के बाद गर्म हुआ। दरअसल पीनट नाम की गिलहरी को 2 नवंबर को मार दिया गया था। गिलहरी ने किसी को पंजा मारा था। जांच में रेबीज की पुष्टि हुई थी, जिसके बाद संबंधित अधिकारियों ने पीनट को मार दिया था।
पीनट नाम की गिलहरी के सोशल मीडिया पर करीब 5.5 लाख फॉलोअर्स थे, क्योंकि गिलहरी का मालिक उसके वीडियोस डालता रहता था। पीनट गिलहरी को मार दिए जाने की खबर जैसे ही सोशल मीडिया पर फैली, अमेरिकी गुस्से से भर गए। मौके को भुनाते हुए ट्रंप की पार्टी ने इसे डेमोक्रेटिक सरकार की क्रूरता कह दिया। धीरे धीरे गिलहरी की मौत अमेरिकी चुनाव का सबसे गर्म मुद्दा बन गया। ट्रंप ने ऐलान कर दिया कि अगर वो जीतते हैं तो गिलहरियों को बचाएंगे, तो मस्क ने भी ट्रंप के समर्थन में कई ट्वीट कर डाले। यानी ये गिलहरी ने यूएस इलेक्शन में अब गेम बदल दिया। जी न्यूज़।